नमस्कार, मैं हूं अंजलि। देश प्रदेश की महत्वपूर्ण राजनीतिक खबरों में आपका स्वागत है। आज है 16 जनवरी, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप किस शहर से हैं, हमारा बुलेटिन देख रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पीएम मोदी ने कॉमनवेल्थ स्पीकर सम्मेलन का किया उद्घाटन। पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने भारत के लोकतंत्र, डिजिटल पेमेंट, वैक्सीन उत्पादन और स्टार्टअप सफलता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में स्पीकर्स का काम सबको बोलने का मौका देना है। सम्मेलन में 42 देशों के 61 प्रतिनिधि शामिल हुए। हनुमान पतंग पर सियासी बवाल, कांग्रेस ने लगाया पीएम पर आरोप। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में हनुमान जी की तस्वीर वाली पतंग उड़ाए जाने को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर सनातन धर्म के अपमान का आरोप लगाया है। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और माफी की मांग की। प्रमुख सांसद दयानिधि मारन के बिगड़े बोल, उत्तर भारतीय महिलाओं पर दिया विवादित बयान। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले प्रमुख सांसद दयानिधि मारन ने कहा कि तमिलनाडु की लड़कियों को पढ़ाई की आजादी है, जबकि उत्तर भारत की लड़कियों को घर पर रहकर खाना बनाने की और बच्चे पालने के लिए कहा जाता है। वहीं भाजपा और विपक्ष ने उनके बयान की कड़ी निंदा की है और भाजपा ने कहा कि उन्हें हिंदी भाषी जनता से माफी मांगनी चाहिए। बिहार मंत्रियों को 2-2 सरकारी आवास, बिहार सरकार ने दिया इसकी सफाई। बिहार में मंत्रियों को 2-2 सरकारी आवास दिए जाने पर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। नीतीश सरकार ने कहा कि नियम के तहत दूसरा आवास दिया जा रहा है ताकि खाली पड़े आवास जर्जर न हो जाए। वहीं विजय चौधरी ने बताया कि ये संसाधनों के दुरुपयोग और रखरखाव खर्च को रोकने के लिए जरूरी है। आरजेडी ने इस फैसले पर कई सारे सवाल उठाए। बीजेपी को जल्द मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, नितिन नवीन सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की तारीख तय हो गई है। 19 जनवरी को नामांकन होगा और 20 जनवरी को मतदान व नतीजों की घोषणा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 10 वरिष्ठ नेता प्रस्तावक बनेंगे। सूत्रों के मुताबिक ये चुनाव औपचारिक हो सकता है। बिहार के नेता और वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। आरजेडी ने लालू यादव के लिए भारत रत्न की मांग की तेज। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की मांग उठ रही है। आरजेडी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें उन्हें गरीबों का मसीहा बताया गया है। पोस्टर पर लालू यादव और बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर भी है। पार्टी का कहना है कि समाजवादी आंदोलन के अनमोल रत्न लालू यादव भारत रत्न के योग्य हैं और उन्होंने सामाजिक न्याय को नई दिशा दी। कोलकाता में ईडी टीएमसी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोलकाता में आईपैक कार्यालय और प्रतीक जैन के घर हुई ईडी छापेमारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई है। ईडी ने कहा कि रेड में बाधा डाली गई और डीजीपी सहित अधिकारियों को निलंबित किया जाए। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्ष को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई 3 फरवरी को तय की। शिवराज चौहान बोले, मनरेगा में था भ्रष्टाचार, वीबीजी राम जी से मिलेगा सच्चा लाभ। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय मनरेगा में अनियमितताएं और भ्रष्टाचार थे, जिसे बदलकर वीबीजी राम जी अधिनियम लाया गया है। अब ग्रामीण मजदूरों को 125 दिन काम मिलेगा और भुगतान में देरी पर ब्याज भी मिलेगा। 1.51 लाख करोड़ रुपए के बजट के साथ नई योजना से गांव का विकास होगा और भ्रष्टाचार रोका जाएगा। सीएम धामी ने उत्तराखंड को निर्यात में अव्वल बनाए जाने पर दी बधाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में उत्तराखंड को छोटे राज्यों में पहला स्थान मिलने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये राज्य की उद्योग समर्थक नीतियों और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का नतीजा है। सीएम ने बताया कि इस सफलता से रोजगार बढ़ेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा सशक्त किया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगाया धांधली का आरोप। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के चुनाव के बीच उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कई जगह मतदाताओं की उंगली से स्याही पोंछी जा रही है और फर्जी मतदाता बनाए गए। ठाकरे ने बीएमसी कमिश्नर को निलंबित करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सत्ता पाने के लिए करोड़ों रुपए के ऑफर और धमकियों का इस्तेमाल कर रही है। ईरान हिंसा पर मौलाना रजवी का बड़ा बयान। अमेरिका इजराइल पर आरोप। ईरान में सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए हैं।
हालात और ज़्यादा उसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी ने कहा कि इन हिंसक प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन जायज है, लेकिन हिंसा बेहद गलत है। नगर निगम चुनाव से पहले फडणवीस का बड़ा दावा, 27 शहरों में महायुति की जीत तय। महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महायुति का रास्ता विकास का है और हिंदुत्व उसकी सोच है, बुनियाद है। वहीं इसी के साथ साथ फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर समाज को बांटने का आरोप लगाते हुए कहा कि मराठी मानुस हिंदू ही है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि राज्य की 29 में से 26 से 27 नगर निगमों में जो महायुति मेयर ही बनेगी। मोहन भागवत ने डाला वोट, लोकतंत्र में मतदान की अहमियत पर दिया जोर। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने नागपुर महानगर पालिका चुनाव में सुबह 7:30 बजे मतदान किया। उन्होंने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का अनिवार्य हिस्सा है और सभी को योग्य उम्मीदवार को वोट देना चाहिए। नोटा विकल्प पर बोलते हुए भागवत ने कहा कि असहमति जताने से भाजपा के बजाय किसी को वोट देना ज्यादा बेहतर होता है। सलमान खान पर बयान बना सियासी बवाल, अखिलेश ने मंत्री पर कसा तंज। आपको बताएं कि यूपी सरकार के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने के अभिनेता सलमान खान पर दिए बयान से राजनीति गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए कहा कि मंत्री जी शायद भूल गए हैं कि उनके शीर्ष नेता पहले सलमान के साथ पतंग उड़ा चुके हैं। अखिलेश ने चेताया कि बयान दिल्ली तक पहुंचा तो मंत्री की डोर कट सकती है। किरण रिजिजू का बड़ा बयान, बीबीजी रामजी में नहीं होगी एक भी रुपए की गड़बड़ी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि बीबीजी रामजी योजना पूरी तरह पारदर्शी और इसमें भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है। उन्होंने मनरेगा पर निशाना साधते हुए कहा कि पुरानी योजना में भारी गड़बड़ियां थी। नई योजना में 125 दिन का रोजगार मिलेगा और हर काम की डिजिटल व सैटेलाइट निगरानी होगी, जिससे ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी। मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शॉर्ट सर्किट, धुएं के बीच भी जारी रहा संबोधन। लखनऊ में गुरुवार को मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। बल्ब फ्यूज होने से तार में आग की चिंगारी उठी और हल्का धुआं फैल गया। मौके पर तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया गया। वहीं बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि कोई नुकसान नहीं हुआ। मायावती ने शांत रहकर प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रखा। यूपी चुनाव से पहले सियासत तेज, नितिन अग्रवाल ने दिए बड़े संकेत। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गरमाई है। कैबिनेट मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि जल्द कई सपा विधायक बीजेपी में शामिल होंगे। उन्होंने श्रावस्ती दौरे के दौरान योजनाओं की समीक्षा की और मजदूरों को इसी के साथ 7 दिन में भुगतान का भरोसा दिलाया। वहीं नितिन अग्रवाल ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि उनकी सरकार की योजनाओं से विपक्ष बौखला गया है। सीएम भगवंत मान ने अकाल तख्त में पेश होकर दी सफाई। पंजाब के सीएम भगवंत मान अमृतसर स्थित श्री अकाल तख्त में पेश हुए। नंगे पैर गोल्डन टेम्पल जाकर माथा टेकने के बाद उन्होंने काले बैग लेकर सचिवालय में 40 मिनट तक मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिया। पेशी के बाद सीएम मान ने कहा कि अकाल तख्त को चुनौती देने की मेरी कोई औकात नहीं। सज्जाद लोन ने जम्मू कश्मीर को अलग राज्यों में बांटने की मांग की। आपको बताएं कि पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने जम्मू कश्मीर को 2 अलग राज्यों में बांटने की मांग की। उन्होंने कहा कि अब 2 क्षेत्रों के बीच सौहार्दपूर्ण अलगाव पर गंभीरता से विचार करना बेहद जरूरी है। लोन ने कश्मीर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी स्थापित करने और कश्मीरियों के अधिकारों को रक्षा करने की यहाँ पर मांग की। उन्होंने कहा कि कश्मीर का भारत से जुड़ाव बिचौलिया के जरिए नहीं हो सकता। पीएम मोदी ने काशी तमिल संगम को बताया राष्ट्रीय एकता का प्रतीक। सोमनाथ और काशी में आयोजित काशी तमिल संगम में देश भर से लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करता है। छात्रों, कलाकारों और विद्वानों ने तमिल भाषा और संस्कृति को बढ़ावा दिया। प्राचीन साहित्य, शैक्षणिक सत्र और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में यहाँ पर युवा और समाज ने अपनी जड़ों से यहाँ जुड़ने का काम किया। सपा सांसद ने भाजपा की तुलना रावण से की, विवाद बहुत ज्यादा तेज। रॉबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सांसद छोटे लाल खरवार का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने भाजपा की तुलना रावण से की और उसे अत्याई और इसी के साथ अत्याचारी बताया। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में गर्मा गर्मी और ज्यादा चर्चाएं शुरू हो गई है। विपक्ष और समर्थकों के बीच इस पर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला अब तक जारी है।
वही बीते दिनों आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक किया है उनके नाम है प्रताप सागर, विनोद कुमार, साबिर खान, अरशद अली, गौरव यादव, प्रभुलाल, कंवर सेन, ग्रेवाल। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। क्या आपको लगता है कि आम जनता की समस्याओं पर सरकार ध्यान देती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें सियासी पिच। और अगर साथ ही आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।